अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आज जो मेन चीज़ है वो ये डिस्कस करने जाऊंगा कि जो मेन 3 कार्ड हैं स्पेन के जो परमानेंट हैं। अब मैं लफ्ज़ परमानेंट इसलिए यूज़ करूंगा कि ताकि जो लोग स्पेन से बाहर देखने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि परमानेंट क्या होता है। जो लोग स्पेन में रहते हैं उनको तो पता है कि पहले ये कार्ड परमानेंट होता था, अब इन्होंने इसको लार्गा दुरासियोन कर दिया है। तो जो 3 कार्ड हैं लार्गा दुरासियोन, यूई जो यूरोपीय यूनियन वाला होता है, यूनियन यूरोपा वाला होता है। और तीसरा जो कार्ड है तरहेता कम्युनिटारिया परमानेंटे यूई। ये तीनों जो कार्ड हैं इनमें फ़र्क क्या है, ताकि हर वो बंदा जिसको नहीं पता उसको समझ आ सके। जो नॉर्मल कार्ड हैं लार्गा दुरासियोन नॉर्मल वाला, और जो परमानेंट कार्ड है यूरोपीय यूनियन वाला, उसके ऊपर तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। जो लोग उसकी डिटेल में जानना चाहते हैं वो जाके यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो लोग नए हैं या स्पेन से बाहर हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि जो ये स्पेन का नॉर्मल कार्ड होता है, जो जिसको परमानेंट कार्ड कहते हैं, ये हर कंट्री में होता है। ये स्पेन में जो बंदा 5 साल रहता है उसको मिलता है। अब इसके बाद जब आपको वो 5 साल वाला कार्ड मिल जाता है तो स्पेन में फिर ये एक अलहदा कानून है कि अगर आप यूरोपीय यूनियन वाला कार्ड लेना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो कार्ड है वो है कि जिन लोगों ने शादी की हुई है, जब वो कैसे परमानेंट कार्ड हासिल करते हैं, और इन तीनों कार्डों में फ़र्क क्या होता है। तो एक एक करके कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में और बड़ा शार्टली जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, वजाहत कर सकूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो लार्गा दुरासियोन, जो नॉर्मल वाला कार्ड है, जो स्पेन का परमानेंट कार्ड नॉर्मल है। इसमें यह है कि ये भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको स्पेन में रहते हुए, लीगली रहते हुए 5 साल हो गए हों स्पेन में रहते हुए, और कंटिन्यूसली हो गए हों, लेकिन ये उनका लीगल टाइम काउंट होगा। उसके बाद यह है कि इस कार्ड से जो लोग स्पेन में रहेंगे वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और वो किसी के पास काम भी कर सकते हैं। ये सिंपल कार्ड होता है और इसको कहते हैं करैक्टर इंडेफिनिडो। इसका क्या मतलब होता है कि ये सारी ज़िंदगी आपका परमिशन होती है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, अगर बशर्ते के कुछ सूरतें हैं जिनमें आप जो है इस कार्ड की शराइत को ख़त्म करते हैं। किसी सूरत में आप जो है इसकी एक्सटेंशन कर देते हैं, कोई कानून तोड़ते हैं मेन, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट आपसे वापस ले ले, या आप कुछ अर्सा स्पेन से बाहर रहे हैं तो फिर वो गवर्नमेंट आपसे वापस ले ले, तो ये एक अलग इशू है, लेकिन नॉर्मली यही है। अब चलते हैं कि जो लार्गा दुरासियोन यूई है, जो यूनियन यूरोप वाला कार्ड है, उसको और इसमें क्या फ़र्क है। ये तकरीबन सेम ही रिक्वायरमेंट हैं। जो पहले नॉर्मल परमानेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं वही इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें यह है कि इसमें आप स्पेन के अलावा भी यूरोपीय यूनियन के किसी दूसरे मुल्क में भी जाके रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अब यह है जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो इसमें जो है वो आपसे कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ तो जो है सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मांगते हैं कि वो आपसे मांगेंगे कि आपकी जो वर्क लाइफ थी, जो काम की ज़िंदगी थी, इससे पहले जो या आजकल जो गुजार रहे हैं या पिछले कुछ महीनों में, वो स्टेबल काम होना चाहिए। और आपके पास दूसरा जो है मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, या फिर आपके पास स्पेन का जो मेडिकल कार्ड है वो होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस का है वो साफ होना चाहिए, या आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी लोग हमारे स्पेन में रहते हैं, मेरी सब लोगों से बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि अपना अपना किरदार जो है, अपना करेक्टर साफ रखिए। ये हर चीज़ में आपसे ये मांगेंगे आगे जाके। ये जिन लोगों का नहीं होगा उनको बड़े ही मसाइल पेश आते हैं। उसके बाद ये है कि ये कार्ड जब आप ले लेंगे, यूनियन यूरोप वाला कार्ड जो है, यूनियन यूरोपा वाला, तो आप किसी भी मुल्क में जाके, मिसाल के तौर पे आप जर्मन जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, वहाँ पे आपको काम मिलता है, आप समझते हैं कि ये मुझे जो है अपॉर्चुनिटी स्पेन से ज़्यादा बेहतर मिली है, तो आप उसको वहाँ पे उनकी परमिशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो जो कार्ड देंगे आप उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन ये कार्ड, ये जो फैसिलिटी है,
ये नॉर्मल परमानेंट जो लार्गा दुरासियोन नॉर्मल वाला है उस पे नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमारे लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन वाला कार्ड तब अप्लाई करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। वो समझते हैं कि स्पेन में हमारा जो है वर्क रूटीन जो है, हमारे काम की सूरत हाल वो पहले जैसी नहीं रही है, तो अब हम ऐसा करते हैं किसी यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क में मूव कर जाते हैं। तो फिर मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपके पास जो है काम की सिचुएशन है वो स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब यह है कि पिछले कुछ महीनों से 6 महीनों 1 साल से आपकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो। तो इसलिए मेन जो मशवरा है ये यही होता है कि जब आपकी सिचुएशन स्टेबल है तो आप उस वक्त अप्लाई कर लें ये यूनियन यूरोप वाला कार्ड। अगर आपके पास लार्गा दुरासियोन या परमानेंट नॉर्मल है तो आप उस वक्त अप्लाई कर लें। जब आपको मुस्तकबिल में ज़रूरत होगी तो ठीक है, ना होगी तो आपका नुकसान तो कुछ नहीं है ना। तो ये आपको फिर फ़ायदा देगा, क्योंकि नॉर्मल तौर पे जब आपकी सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी तो अक्सर हेरिया जो है 110% जो है आपकी पिटीशन जो है रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपके पास जो है काम की सूरत हाल जो है वो स्टेबल नहीं है। उसके बाद चलते हैं तरहेता कम्युनितार या परमानेंट के ऊपर। ये तरहेता कम्युनितार या परमानेंट क्या है? ये दूसरों से मुख्तलिफ है, दूसरे जो 2 कार्ड हैं उससे मुख्तलिफ है। ये नॉर्मल तौर पे तरहेता कम्युनितार या परमानेंट ये होता है फैमिली मेंबर का कार्ड होता है। अगर किसी का फैमिली मेंबर है, किसी का हस्बैंड है या किसी का बेटा है, तो वो फैमिली मेंबर का कार्ड अप्लाई कर सकता है। उसको कहते हैं तरहेता कम्युनितार या इनिशियल शुरू में कर सकता है। तो ये इन दूसरे 2 कार्डों से मुख्तलिफ है। अब ये जो है ये वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जिनको पास पहला तरहेता कम्युनितारिया था, वो 5 साल उनको मुकम्मल हो गए हैं, अब वो अप्लाई कर सकेंगे। अब जो तरहेता कम्युनितारिया परमानेंट जो होता है इसकी मुद्दत जो है पिछले दोनों कार्डों की 5-5 साल मुद्दत थी, इसकी 10 साल जो है, ये 10 साल की इसकी मुद्दत होती है ख़त्म होने की है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये तरहेता कम्युनितारिया जो परमानेंट है ये आपको परमिशन नहीं देता कि आप किसी भी यूरोपीय यूनियन के किसी भी जर्मन, फ्रांस, किसी भी मुल्क में जाके वहाँ पे काम कर सकें, क्योंकि नॉर्मा जनरल यही है कि आप अपने तौर पे जाके वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप का फैमिली मेंबर है वो गया है, और आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है वो गया, आप साथ चले गए, उसके पास स्पेनिश नेशनलिटी है तो वो जाकर उसको काम मिला तो आपका चेंज हो गया, ये एक अलग इशू है। लेकिन बजाते हो खुद जो है आप अपने तौर पे नॉर्मा खेलना जो नॉर्मल कानून है वो आपको उसकी परमिशन नहीं देता है। ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको स्पेन में रहते हुए 5 साल हो गए हों और वो किसी भी स्पेन या यूरोपीय यूनियन के किसी भी फैमिली के मेंबर हों। अब यहाँ पे एक और चीज़ यह है जो मैंने बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि बाद लोग भी मुझसे पूछते हैं कि 1-2 कमेंट में पिछले भाइयों ने पूछा था कि हमारे पास जो है नॉर्मल लार्गा दुरासियोन वाला कार्ड है जो परमानेंट कार्ड है स्पेन का है, अब हमारी बीवी के पास स्पेनिश नेशनलिटी है या मेरे पास है, मेरी बीवी के पास नहीं है, तो क्या हम जो है तरहेता कम्युनितारिया परमानेंटे अप्लाई कर सकते हैं? करने को तो कर सकते हैं। अब मैं उसकी भी रिक्वायरमेंट बताऊंगा एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे तो जब भी कोई भी लार्गा दुरासियोन अप्लाई करने जाएगा तो वो देखेंगे कि आपका रिश्ता क्या है। ठीक है, आपने शादी किया, वेल एंड गुड, आपने परीक्षा दे चुकी है तो भी बहुत अच्छा है। तो वो आपसे चेक करेंगे कि आप जो है 5 साल जो स्पेन में रहे हैं, ठीक है जी, आप रहे हैं, आपके पास ये था। तो अब ये है कि ये इतना आसान नहीं है। एक्सटर्नरिया आपसे सिर्फ यही नहीं कि आपके पास परमानेंट कार्ड है तो कहेंगे ठीक है जिसको अब वो ले लेते हैं, अब इसको ने शादी कर ले तो इसको परमानेंट जो है कम्युनितारिया दे देते हैं 10 साल वाला। ये इतना आसान नहीं है। वो आपसे जो है 5 सालों के अलावा भी आपसे बड़ी रिक्वायरमेंट मांगेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे मांगेंगे वो ये है कि आपने पिछले 5 सालों में जो बंदा तरहेता कम्युनितारिया अप्लाई करने जा रहा है उसने पिछले 5 सालों में कितना काम किया है, क्या उसका मेडियोस इकोनॉमिको जो है वो स्टेबल है, यानी कि ये नहीं कि 1 साल 2-3 महीने 4 महीने या 6 महीने काम किया अगले 2 साल वो फारग बैठा रहा है, तो जी उसको स्टेबल नहीं गिनेंगे।
तो क्या उसका जो मेडियोस इकोनॉमिक है वो स्टेबल है। और दूसरी चीज़ जो वो मांगते हैं कि आपका कोबरतूरा सानिटारिया होना चाहिए, यानी कि आपके पास या तो मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए या स्पेन का मेडिकल कार्ड होना चाहिए। अब होता क्या है, ये थोड़ी मुश्किल सी बात सिचुएशन है, मैं कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में इसको समझाने की। अब जो है एक्सटर्नहेरिया जो है मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी बारीक बीनी से चेक करेगी कि आपने पिछले 5 सालों में कितना काम किया है जी। वो बड़ी बारीक बीनी से करेगी। अब जो सबसे जो सख्त चीज़ यही है कि अगर वो देखेंगे कि आप, एक तो होता है ना बंदा जो नॉर्मल जिसके पास पहले तरह तक कम्युनिटारिया था, 5 साल वाला टेम्पोरेरी था। अब बहुत लोग, मजे की बात यह, मैं फिर टॉपिक से हट रहा हूँ, बाद बंदे उसको भी परमानेंट ही समझते हैं। वो समझते हैं कि जो हमें शादी करके या पढ़े खाले करके जो पहला शादी वाला कार्ड मिला वो भी परमानेंट था। नहीं नहीं, वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पोरेरी कार्ड होता है। उसके ऊपर भी मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है। अब जो ये होगा कि जब वो भी ये अप्लाई करेंगे तरह कम्युनिटी या परमानेंट है, तो उनकी भी पिछले 5 सालों की चेक करेंगे तो एक्सटर्नहेरिया बारीक बीनी से। अगर वो देखेंगे कि इसकी जो ज़िंदगी थी वो वर्क लाइफ जिसको आप कह रहे हैं काम वाली ज़िंदगी थी, वो स्टेबल नहीं थी, मेडियोस इकोनॉमिको से स्टेबल नहीं थे, तो वो नहीं देंगे, वो ना आपको परमानेंट देंगे। लेकिन अब आते हैं जिनके पास पहले परमानेंट है, तो वो उनको भी नहीं देंगे जी, उनको भी नहीं देंगे। वो इसका ये नहीं मतलब है कि एक बंदा है, उसने मिसाल को उसको परमानेंट कार्ड लिए 3 साल हो गए हैं, उसने वो खास काम नहीं किया, तो वो देखेंगे इसने तो काम नहीं किया। अब वो क्या करेंगे, बहुत से एक्सटर्नहेरिया ये कर रहे हैं कि वो उनको टेम्पोरेरी इनिशियल कार्ड दे रहे हैं, जो इनिशियल कार्ड होता था कम्युनिटारिया वो दे रहे हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले जो है आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि जिसका आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्या उसकी काम वाली जो ज़िंदगी है, आम लफ्ज़ों में यही ट्रांसलेशन करूंगा, जो काम वाली ज़िंदगी है वो स्टेबल है कि नहीं। अब बड़े हमारे लोग हैं कहते हैं मुझे नेशनलिटी मिल गया, मैं अपनी बेगम का भी अब कम्युनिटारी, उसके पास लार्गा दुरासियों तो पहले ही है, तो मैं अब उसका कम्युनिटारी अप्लाई करता हूँ। अब उसकी जो उसने काम तो कुछ किया नहीं होता, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो 100% रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो चेक करते हैं कि इसकी जो विदा मेडियोस इकोनॉमिक होती है वो स्टेबल हैं कि नहीं है। और इसके अलावा वो जो दूसरी चीज़ वो मांगते हैं वो मेडिकल कार्ड है, वो हर बंदे के पास होता है। तो इसलिए ये तसल्ली करके जाएं जो लोग कम्युनिटारी या परमानेंट करने जा रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ों की समझ आ गई कि लार्गा दुरासियों क्या है, जो यूनियन यूरोप वाला क्या है और कम्युनिटारियो क्या है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखेगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।